था वो गीत गोविंद से है, चंदन चर्चित। क्योंकि आप सब भक्त लोग कल चंदन यात्रा उत्सव मनाने वाले हो। चंदन यात्रा भगवान को पूरे शरीर पर चंदन का वेश लगाते हैं। भगवान के विग्रहों को लेकर के बहुत सारे फेस्टिवल्स हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी ने हमें सिखाए। जैसे डोल यात्रा है, झूलन यात्रा है, फिर इस तरह से चंदन यात्रा है। यात्रा शब्द का अर्थ होता है कि उस विशेष प्रकार का फेस्टिवल भगवान को स्पेशल आयोजन किया जाता है उस विषय को लेकर के। चंदन यात्रा श्री प्रभुपाद जी ने बताया कि इस्कॉन में हम चंदन यात्रा 21 दिन तक फॉलो करते हैं सारे मंदिरों में। लेकिन कई स्थानों में 1 महीना होता है, कई स्थानों में 2 महीना होता है। जगन्नाथपुरी में 2 महीना होता है चंदन यात्रा, 60 दिन तक होता है। 60 दिन तक भगवान को चंदन लगता है, गर्मी भी होता है इतना। ये उद्देश्य है उसी तरह से कि जैसे नौका विहार फेस्टिवल है, नौका विहार इसी समय होता है, समर के आसपास। भगवान के विग्रहों को हम पत्थर या मूर्ति नहीं मानते। भगवान के जो विग्रह है उनसे हम रिसिप्रोकेट करते हैं। जैसे भगवान को ठंडी का मौसम होता है तो भगवान को पूरे कपड़े पहनाए जाते हैं ठंडी के मौसम में। और गर्मी का मौसम होता है तो भगवान को बाहर ले जाते हैं, मंदिर के बाहर, आ जाओ बाहर, गर्मी अंदर कर लगेगा, आप बाहर आ जाओ। पहले के समय में आपके एयर कंडीशन नहीं होते थे, तो पहले भगवान के विग्रह को स्वाभाविक रूप से गर्मी अनुभव होता था। ये साउथ में भी ये प्रथा है कि ये लाइट पंखा वगैरह मंदिरों में नहीं होता है। वो लैंप होता है, उससे दर्शन करना होता है भगवान का। तो भगवान को जब गर्मी का अनुभव होता है तो उनको नौका विहार के लिए लिया जाता है कि उनको नौका में बिठा करके या विहार कराया जाता है। तो एक फेस्टिवल है, आपको लगेगा उसमें क्या, एक बोट लगा दी, उसमें भगवान को विग्रह को लगा दिया और 2-4 चक्कर मार दिया, बैठ गए भगवान वापिस ऑल्टर के अंदर, है ना। लेकिन नौका विहार के समय भक्त लोग किस प्रकार से मनाते हैं, भगवान को पूरा पालकी से मंत्रोच्चार के साथ उनको बाहर लाते हैं। उनको पहले भोग लगता है, वो खा के आएंगे। ऐसे ऑल्टर के बाहर कभी आते नहीं, ऑल्टर के बाहर जाएंगे तो पहले खा के जाएंगे, तब भोग लगेगा, भोग लगे फिर जाएंगे। वहाँ पहुँचने पर इतना यात्रा हो गया, ऑल्टर से लेकर बोट तक पहुँचे, तो दैट वाज अ लॉन्ग जर्नी फॉर हिम। तो फिर अगेन ही हैज़ अनदर भोगा, भगवान को फिर से भोग लगता है, और फिर उनका आरती, फिर वापस नौका विहार एक चक्कर घुमाते हैं। एक चक्कर घुमाने में कम से कम 2-5 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा हो जाता है, जैसा पानी। फिर से भोग लगता है। तो भगवान क्यों खाते हैं बार बार? भगवान इसलिए खाते हैं कि वो चाहते हैं अधिक से अधिक प्रसाद वितरित हो, अधिक से अधिक लोग भक्त बने, अधिक से अधिक कृपा बांटे। तो इस प्रकार का फेस्टिवल भगवान का, कोई भी फेस्टिवल होता है वो इसी तरह से मनाया जाता है कि भगवान को विशेष उनको आदर प्रेम अर्पण कर सके भक्त, वो फेस्टिवल है। फिर अभी आपका चंदन यात्रा हुआ शुरू, अभी कुछ दिन पहले आपने तुलसी जल दान शुरू किया था। तुलसी जल दान होता है जिसमें तुलसी महारानी के पौधे पर आप कोई छोटा सा मटकी वैसा पानी भर के उसमें एक छेद किया जाता है और उसमें रुई ऐसा डाला जाता है ताकि बिंदु एक एक बूंद पानी निरंतर गिरता रहे तुलसी के ऊपर, गर्मी की सीजन के कारण। तो ये एक सेवा है तुलसी महारानी की। तो वो शुरू हुआ, अभी आप कल से शुरू होगा भगवान का चंदन उत्सव। तो चंदन यात्रा, भगवान के विग्रह को चंदन लगाया जाता है। ये चंदन विग्रह जो शुरू हुआ था माधवेंद्र पुरी के समय से विशेष करके प्रसिद्ध हुआ ये चंदन यात्रा उत्सव। ये चंदन यात्रा माधवेंद्र पुरी का कथा आप सब जानते हो, इसलिए मैं फिर से नहीं बता रहा हूँ। लेकिन माधवेंद्र पुरी ने जब चंदन भगवान के लिए, गोपाल जी के लिए जगन्नाथपुरी से लेकर के गए तो उनको रेमू नामे गोपीनाथ जी ने रोक दिया
गोपीनाथ जी उनके स्वप्न में आए गोपाल जी कि मेरे में और गोपीनाथ जी में कोई अंतर नहीं है, तो आप जो भी चंदन लेके आए हो उसको घिसवा करके गोपीनाथ जी को लगा दो, है ना। तो पूरा जितना 2 महीना तक रहो वहां पर ही, और वहां पर घिस घिस करके उनको लगा दो। तो ऐसा भी माना जाता है कि फिर माधवेंद्रपुरी के बाद में कभी गए ही नहीं, वो स्थान छोड़ करके वहीं पर रहेगी ये गोपीनाथ जी के साथ। बट स्टिल चंदन यात्रा तब से शुरू हुआ, भगवान के विग्रह को चंदन लगाना शुरू हुआ। और जगन्नाथपुरी में ये प्राचीन परंपरा जो चंदन यात्रा का चल रहा है, जिसमें भगवान को चंदन वेश, ये वेश का जो सिस्टम है वो तांत्रिक विधि के अनुसार होता है। तांत्रिक मीन्स वो आपका ब्लैक मैजिक वाला तांत्रिक नहीं, ये तांत्रिक विधि का अर्थ होता है जो तंत्र से आता है वो विधि। तो उसमें भगवान को अलग अलग वेश अर्पण किया जाता है। जैसे हम इस्कॉन में मायापुर में इसको फॉलो करते हैं, जिसमें अघासुर वेश, नौका विहार वेश, रासलीला वेश, नरसिंह वेश, वराह वेश, इस प्रकार के वेश भगवान को अर्पण किए जाते हैं, जिसमें भगवान का पूरा श्रृंगार इस तरह से किया जाता है जैसे आपको ऐसा लगे कि आज भगवान रामचंद्र के वेश में प्रकट हुए। हालांकि होंगे राधा माधव जी, लेकिन आपको राम दिखेंगे। कभी आपको नरसिंह देव दिखते हैं, कभी आपको इस तरह से अलग अलग वेश। कभी नौका विहार वेश होता है तो राधा माधव के सामने नौका रखी जाती है। कभी अगासुर वेश होता है, बड़ा अगासुर होता है, उसके बीच में राधा माधव खड़े होते हैं फाड़ने के लिए उसके मुख को। तो इस तरह से अलग अलग वेश भक्त लोग बनाते हैं। लेकिन जगन्नाथपुरी में चंदन यात्रा के विषय में अलग अलग वेश भगवान को होते हैं, और भगवान को रोज ले जाते पालकी में। रोज शाम को 5-6 बजे भगवान पालकी में बैठते हैं, श्री मंदिर से बाहर निकलते हैं और इंद्रद्युम्न सरोवर जाते, चंदन तालाब वहाँ पर जाते हैं। हाँ, रोज, एवरीडे। और पूरे रोड पर पानी का छिड़काव किया जाता है भगवान की जाने के लिए, और पूरा वातावरण जैसे रथ यात्रा जैसा पवित्र हो जाता है। वो कीर्तन होता है, भगवान को लेकर जाते हैं, रोज शाम को कीर्तन लेकर के जाते हैं, और फिर वहाँ पर भगवान को बोट में बिठाया जाता है। वहाँ पर सेम सब वही सब विधि, उनको वहाँ पर बैठे थोड़ा आराम करेंगे, इतने दूर से आए हैं, फिर वापस सेम लाइक उसमें ऐसा कोई पूरा सिस्टम राज सेवा होता है। भगवान को फिर बिठाया जाता है बोट में, फिर बोट फेस्टिवल होता है, सब नौका विहार करते हैं। फिर यहाँ पर आने के बाद फिर उनका 2 बार स्नान होता है, चंदन के पानी से स्नान होता है, फिर और फूलों के पानी से ऐसा अभिषेक होता है, स्नान होता है, अन्नकूट होता है, और फिर आरती होता है। ऐसे बहुत सारा विधि शाम को 6-7 बजे हो जाता है शुरू चलने का, रात को 12-1 बजे तक चलता है इस पूरा प्रोग्राम। हाँ, और फिर भगवान को वापस पालकी में रात को उठा करके 11-12 बजे भगवान को रात को पालकी में वही कीर्तन करते करते श्री मंदिर वापस ले जाते, और शिव मंदिर में जाकर फिर वहीं पर वापस भगवान को भोग लगाते हैं, वस्त्र चेंज होते हैं, फिर आरती होता है रात को वही 2 बजे रात को, और फिर गीत गोविंद शुरू होता है, और गीत गोविंद गाने के बाद फिर इनको नींद आती है। फिर जाके सो जाते हैं। ये भी 2 महीना चलता है। 2 महीना ऐसा चलता है एवरीडे। हाँ, वो तो उनको थोड़ी वॉक करना है। तो जगन्नाथ भगवान, तो मैं आपको ये बता रहा था गीत गोविंद, इसलिए मुझे ये याद आया चंदन यात्रा से लेकर के। तो गीत गोविंद भगवान को सुनाने के समय पे शुरू किया जगन्नाथपुरी में। ऐसे एक बार ऐसा हुआ था कि रात को जब भगवान दूसरे दिन सुबह एक बार मंगला आरती के समय भक्तों ने देखा कि भगवान ने फटे हुए कपड़े देखे जगन्नाथ जी के। तो वो पुजारी चौंक गया कि टुकड़ा कहाँ गया, टुकड़ा कहाँ गया। तो सब लोग ढूंढने लगे। तो एक जवान लड़की थी, वो आसपास की एरिया में रहती थी, और वो नीची जाति की थी, ताकि वो उसको मंदिर में प्रकट आने का परमिशन नहीं था। हाँ, मालिक की बेटी थी। तो जगन्नाथ को परमिशन, तो उसको
वो वस्त्र देखा किसी ने बोल दिया कि इसके पास है वो वस्त्र, तो उसको मिला था वहीं कहीं। तो भगवान का वस्त्र दिव्य होता है, तो उसको पनिशमेंट देने के लिए बोला गया। राजा ने बोला पनिशमेंट के लिए, तो राजा ने बोला कि ये तुम्हारे पास कैसे है? बोले मुझे कैसे पता, पर मैंने नहीं दिया, मैं तो अंदर जाती नहीं, तो मुझे कौन, ये वस्त्र कहाँ से है, मुझे कहाँ पता। बोले उसने तो बोल दिया ठाकुर जाएंगे, बाहर आए होंगे, मुझे क्या पता। ऐसे वो तो निकलते, उनका तो आदत है रोज निकलने का, टेम्पल से रोज चलने जाते बाहर, है ना। तो आए होंगे, मुझे मुझे नहीं पता। तो लोग सोचे कि हाँ बात तो उसकी ठीक है, लड़की को भी अंदर ले जाते नहीं, उसको बोला कैसे मिलेगा ये। तो फिर पंडा ने चेक किया भगवान से कि ये क्या क्या मैटर क्या है। तो बाद में पता पड़ा कि रोज रात को भगवान भगवान ने उत्तर दिया खुद ही। बोले मैं रोज रात को चला जाता हूँ बाहर, मुझे नींद नहीं आती, तो मैं बाहर जाता हूँ इसके बगीचे में, और रोज रात को ये गीत गोविंद गाती है। और ये गीत गोविंद जो अपने गा रहे थे वो उसका अंश था। बोले ये गीत गोविंद गाती है, बड़े इतना अच्छा लगता है, मैं उसको सुनता हूँ, तब जाके मुझे नींद आती, फिर आके सोता हूँ। और तुम लोग तो तुम्हारा काम कर रहे हो, वो शयन आरती कर लिया, सब कर लिया, दरवाजा मंदिर का बंद कर दिया, लेकिन मैं तो ऐसे पड़ा रहा अंदर, नींद तो आई नहीं। नींद आए तो ना। तो फिर भगवान ने जब पता पड़ा, तो ऐसा बताया, पुजारी पुजारी बताया राजा को। तो वो लड़के को बोला भाई तुम इधर आओ, तो तुम्हारे कारण हमारे ठाकुर जी रोज को रात को बाहर जाते। तभी तो राजा ने क्या किया, भगवान ने उसको प्रेरणा किया। वो बोले कि आज से ये लड़की रोज आएगी मंदिर में रात को भगवान को स्वयं कराने के लिए, स्पेशल परमिशन, मतलब भगवान को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो फिर उसको बुलाया रात को, रोज रात को मंदिर में वो आएगी, कीर्तन गाएगी, ये वो गीत गोविंद, और फिर भगवान स्वयं। तो तब से ये शुरू हो गया सिस्टम। तो अभी भी रोज रात को भगवान के, जगन्नाथ जी के मंदिर में रोज रात को ये गीत गोविंद सुनाया जाता है भगवान को। भगवान को बड़ा अच्छा लगता है। ये अपने भक्त के द्वारा लिखा है, जयदेव गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। बड़ा चैतन्य महाप्रभु जयदेव गोस्वामी के जो बनाए हुए कविता है उसको यूज करते थे। तो चंदन यात्रा का जो दिवस है, बड़ा उत्सव, कल का दिन तो बड़ा पवित्र है। ऐसे बहुत सारी चीज कल हुई थी, लेकिन आई जस्ट डोंट वांट टू गो मच इनटू डिटेल। कल जैसे जगन्नाथ भगवान का रथ बनना कल शुरू होता है, यू नो गंगा जी का प्राकट्य कल हुआ था। ऐसे बहुत सारी चीजें कल हो रही थी, जो बहुत शुभ तिथि है कल। तो आप सब भक्त लोग मंदिर जाइएगा कल। कल सुबह राधा गोविंद महाराज लेक्चर देने वाले हैं मंदिर में, ये चंदन यात्रा को लेकर के। और राधा गोविंद महाराज की कथा के बाद दर्शन खुलेगा, और उसके बाद फिर भगवान को चंदन वेश का दर्शन होगा पूरा शरीर पर। हम अहमदाबाद में बड़े विग्रह को एक ही दिन लगाते हैं, पहले दिन बस, फिर छोटे विग्रह को लगाते हैं चंदन पूरा 1 महीना 21 दिन। तो चंदन वेश जैसे ही शुरू होता है, उसके कुछ समय के बाद वैशाख मास आता है। और वैशाख मास का अर्थ होता है कि नरसिंह देव का प्राकट्य का महीना। कुछ शास्त्रों में कहा गया है कि वैशाख मास दामोदर मास की जैसा पवित्र मास है। वैशाख मास में किए गए भक्ति के कार्य की क्वांटिटी बढ़ जाती है, 2 गुना 4 गुना 10 गुना ऐसे बढ़ जाता है। वैशाख मास में अगर तपस्या करते हो तो उसका भी फल ज्यादा मिलता है। तो ये बड़ा पवित्र मास है वैशाख, क्योंकि भगवान प्रकट हुए उसमें। वैशाख वैशाख चतुर्दशी, हाँ भगवान का एक नाम है वैशाख शुक्ल कुतोल था, ऐसा नृसिंहदेव का एक नाम है जो वैशाख के शुक्ल पक्ष में प्रकट हुए। तो हमने पिछली बार आपको बताया था कि जगन्नाथ नृसिंहदेव भगवान के विषय में जब हम कथा बताए तो आपको जय विजय की बात बताई थी। जय विजय आपस में चर्चा कर रहे थे, और लक्ष्मी देवी अंदर भगवान से कुछ बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे लक्ष्मी देवी, क्या बता रहे थे? हाँ, तुम युद्ध कैसे करते हो, इतना सॉफ्ट होकर के तुम युद्ध कैसे करते हो, वध करना
तो भगवान बोले भाई ऐसा बोलो, सीधा सीधा बताओ कि तुम्हें कोई देखना है कुछ, कि मैं किसी को मारूं, ऐसा कुछ देखना है, सीधा बता दो, तुम्हारी इच्छा तो पूरी करना हमारा धर्म है। तो भगवान बहुत स्मार्ट है, एक ही चीज में सब कुछ कर लेते हैं, एक ही तीर छोड़ते सब निशान लग जाते हैं। भगवान का एक तरीका है काम करने का, इतना परफेक्ट सेटिंग होता है कि एक ही कार्य वो करते हैं, उसमें सब कंफर्म, सब जितने भी जिसकी जितनी जो इच्छा होती है सब पूरी हो जाती है। भगवान इतना स्पष्ट कार्य करते हैं। तो ये कथा श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में आती है। विशेष करके जब परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न पूछा था सुखदेव गोस्वामी को कि भगवान के विषय में ऐसा कहा जाता है कि भगवान तो सबके प्रति समान होते हैं, अभी समान होते हैं तो फिर देवताओं को पक्ष क्यों करते हैं, दानवों को क्यों सहयोग नहीं करते। तो कभी भगवान दानवों का फिर भगवान ने बताया कि ऐसा नहीं होता है, सतोगुण जिस कभी भारी होता है तो सतोगुण में देवता जीत जाते हैं, कभी कभी रजोगुण का प्रभाव भारी होता है तो दानव लोग जीत जाते हैं। इस तरह से अलग अलग होता है। इसमें मैं कुछ नहीं करता, मैं थोड़ी किसी को हेल्प करता हूँ, किसी को मैं तो संभव हूँ, सबके साथ एक समान रूप से व्यवहार करता हूँ। तो बोले कि नहीं, एक जगह नारद मुनि बता दिए, युधिष्ठिर महाराज को कथा बता रहे थे, तो नारद मुनि बोल दिए कि जो कृपा असुरों को मिलती है, हमको ऐसा तो कह ही नहीं सकता कि देवताओं को स्पेशल कृपा होती है और दानवों को नहीं होती, नहीं, जो कृपा असुरों को होती है बोले ऐसी कृपा तो हमें भी नहीं मिलती, ऐसा नारद मुनि बोल दिए। लेकिन ये भक्त का विनम्रता होता है, भक्त कभी ये नहीं चाहते, ये नहीं कहते कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं आसुर सकल पायल चरण विनोद ठाकी होसी, है ना। वो कहते हैं कि सारे असुर जिन लोग को आपने मार दिया उन लोग को आपके चरण प्राप्त हो गए, और मैं अभी भी ऐसे ही बैठा हूँ आपका वेट करके कि कब कृपा करेंगे, कब कृपा करेंगे। वो अगासुर आया, मार के चला गया, उसको खत्म कर दिया, उसको उद्धार कर दिया। वो शिशुपाल आया था, उसको मार दिया, वो भी चला गया भगवान धाम। और हिरण्यकशिपु हिरण्यक्ष आया, उसको भी आया। इससे अच्छा तो हम हिरण्यकशिपु हिरण्यक्ष बन पाए ना, तो मैं घर का ना घाट का ना असुर बन पाया ना भक्त। हालांकि ये ऐसा प्रश्न परीक्षित महाराज ने पूछा तो प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं उसमें श्रीमद् भागवतम में कि क्या असुर बनना अच्छा है इसका अर्थ। तो फिर प्रभुपाद कहते कि नहीं, क्या कहना चाहते हैं कि ये न केन प्रकार न मना कृष्ण निवेश, किस प्रकार से तुम मन को भगवान के शरण में लगा सकते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे 4 चीज बताइए उसी चैप्टर में, क्या 4 चीज है, कामात, क्रोधात, भयात, स्नेहा। ये 4 चीज से तुम भगवान की शरण में जा सकते हो, भगवान का चिंतन कर सकते हो। तो आप लोग बता सकते हो ये 4 चीज का उत्तम उदाहरण कौन कौन से है। कामात, हाँ, नहीं, भगवान का चिंतन करने में काम का उपयोग किया जिसने, गोपियां, गोपी जो है वो कामात। फिर क्रोध, ना, हनुमान क्रोध से भगवान को चिंतन कर रहे, राम के साथ दास हो तो। शिशुपाल, इतना क्रोध होता था बाबा, उसको नाम बोलते पहाड़ पड़ा जाता था। वो उसका क्रोध का अगर आपको देखना है, राष्ट्र यज्ञ में जब उसका अंत हुआ था, कुछ नहीं, वो उसको तो आराम से बैठा था अपने आसन पर, और यहाँ पर अनाउंसमेंट हुई कि कृष्ण की अग्र पूजा की जाने वाली है। बस इतनी सी बात क्या हो गई, आग बबूला हो गया, चिल्लाने लगा जैसे पता नहीं कौन सा प्रलय आ गया हो। बड़ा क्रोधी था शिशुपाल। कामात, क्रोधात, भयात, कंस, बहुत भय था उसको, कंस को। कंस का भय जो है वो सभी असुरों में सबसे अधिक है। बहुत ज्यादा भयभीत था वो। हाँ। ऐसा माना जाता है कंस के विषय में कि कंस कोई
कोई क से कोई शुरू होता है शब्द, वो उसको भी सुनना नहीं चाहता था। कृष्ण शब्द से क से शुरू होता शब्द भी नहीं सुनना चाहता उसको। राधा गोविंदनाथ बता रहे थे एक बार, बोले वो उसके घर पे ऊपर चढ़ने का जो सीढ़ी होता था, बोले 1 2 3 4 5 6 7 और 8वीं सीढ़ी आने पर घबरा जाता था। बोले देवकी का 8वां बालक मुझे मारने वाला है ना, इतना घबरा जाता था, इतना भयभीत था वो, बहुत भयभीत था। यहाँ तक कि बाद में तो ऐसा हो गया था कि अगर कोई आवाज आती थी किसी जगह से, तभी भी उसको लगता था कृष्ण आ गया, अब मेरा वध कर देगा। इतना भयभीत था वो, कंस इतना भयभीत था भगवान से, लेकिन वो निरंतर चिंतन करता था। और स्नेहाद, तो जो उद्धव है, यदुकुल के जो भक्त है, वो लोग भगवान से स्नेह से उनका चिंतन करते थे। और पांडव लोग को क्या किया, नारद मुनि ने कहा तुम 5 पांडव जो हो, वो भक्ति से, प्रेम से तुम भगवान का चिंतन करते हो निरंतर। हालांकि प्रभुपाद जी को स्पष्ट बताया कि अनुकूल भाव से भगवान का चिंतन करना ही उत्तम है, प्रतिकूल भाव से चिंतन करने को भक्ति नहीं कहते। प्रतिकूल भाव से चिंतन करने वाले को सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है, ब्रह्म सायुज्य या ईश्वर सायुज्य। ब्रह्म सायुज्य का अर्थ होता है कि वो मुक्ति प्राप्त करके ब्रह्म में विलीन हो जाता है। और ये शिशुपाल भी चिंतन करता था, बैठे जगते सोते खाते पीते एक ही चीज, कृष्ण, एक ही चीज। इतना तो हम भी नहीं करते है ना, हम लोग कहाँ करते हैं कृष्ण, है ना। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम लोग कृष्ण को याद करने के लिए एम्पैथी सुनना पड़ता है, हमें भगवान को याद करने के लिए भगवान के विग्रहों के पास जाना पड़ता है, भगवान की कथा सुननी पड़ती है, कीर्तन सुनना पड़ता है, भगवान के भक्तों की संगति लेनी पड़ती है, नवदा भक्ति का आश्रय, तब जाके शायद हमारा मन स्थिर होता है भगवान का। वो भी नहीं हो पा रहा, भूल जाते बार बार भगवान को। और गोपियों का क्या होता है, क्या बताया था हम आपको, गोपियों का क्या है, यशोदा माता वगैरह उन सबका क्या है सिचुएशन। गोपियों का प्रॉब्लम है वो भूल नहीं सकते, और भगवान को भूल नहीं, अरे भाई छोड़ो भाई, हमें कुछ काम भी करने दो, कुछ ऐसे ही तुम्हारी चिंतन करते तो खाएंगे क्या, ये सारी जिम्मेदारी करेगा कौन, घर का काम होता है, बिजनेस होता है, ये होता है, वो कौन करेगा, तुम्हारा चिंतन करेंगे तो पूरा दिन, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, फिर भी उसका भगवान का ही चिंतन करते थे। ये है भक्तों की भावना। तो हम में से कितने लोग हैं कि जो इस उच्च कोटि के चिंतन में हमने अपने आप को पढ़ा है, मुश्किल से कोई भी नहीं है ना, हमारा चिंतन इतना अच्छा नहीं है। लेकिन यही शास्त्र का मर्म है। शास्त्र क्या कहते हैं, 2 ही है नियम शास्त्र के, क्या है, हमेशा कृष्ण का चिंतन करो, हमेशा कृष्ण को स्मरण करो, और कभी भी कृष्ण को विस्मरण, बाकी सारी विधि निषेध उसके अंदर है। ये आपके जो 4 नियम का पालन करना है, 16 माला जप करना है, ये सब उसके दास दासी है, ये मेन नियम है। भक्ति का कसौटी यही है कि आप कितना कृष्ण का चिंतन करते हो, आप कितना स्मरण करते हो भगवान का, ये आपकी कसौटी है। अगर आप ये नहीं कर रहे तो आप समझ लो हम कहां पर है। कृष्ण के भक्त या कृष्ण से जुड़ी हुई किसी चीज प्रत्यक्ष रूप से, अब उस चीज में जो अगर आप कार्य करते हो तो वो कृष्ण भक्ति है। 2 प्रकार की सर्विसेज होती है। वैष्णव जो हम लोग इस्कॉन के भक्त लोग करते हैं, एक हम जो जनरली करते हैं वो सर्विस होती है, और जब हम उसको सही ढंग से करते हैं वो डिवोशनल सर्विस होती है। बाकी तो सेवा होती है, जैसे आप समझ लो आप मंदिर में गए, आपने कुछ प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया तो सेवा है। लेकिन हम सेवा नहीं करना चाहते, हम भक्तिमय सेवा करना चाहते, हम डिवोशनल सर्विस करना चाहते। तब आप कहेंगे प्रभु वो प्रसाद बांटना तो भक्ति ही है ना। हाँ वही तो प्रॉब्लम है कि हम, एक एग्जांपल हम आपको दिया, लेकिन हमें उस हर एक कार्य को कृष्णा के साथ जोड़ करके करना है। अभी आप कहें वो कैसे किया जाए,
कृष्ण के साथ जोड़ करके ये कार्य कैसे होता है, वो आपको सिखाएंगे वैष्णव लोग कि किस मनोभाव से, किस मानसिक स्थिति से किसी सेवा को करना चाहिए। जब शुरू शुरू में हम जुड़ते हैं तो हमारे लिए एक मैकेनिकल प्रोसेस बनती है कृष्ण भक्ति। फिर धीरे धीरे जब हम श्रवणम करते हैं, कीर्तनम करते हैं, भक्तों की संगति करते हैं, और धीरे 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 हम उस सेवा के पीछे छिपा हुआ भाव समझ पाते हैं। अब आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये कार्य कर रहे हैं और इसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं है। फिर आपका कोई झगड़ा किसी से नहीं होगा कभी भी। फिर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको लगेगा कि कृष्ण भक्ति इतना आनंदमय है। हाँ, इतना आनंदमय है क्योंकि अभी हम इसको समझ ही नहीं पाए थे। कृष्ण भक्ति है क्या, ये हम समझ ही नहीं पाए थे। तो कृष्ण भक्ति में अत्यंत आनंद है। तो ये सब बात जब बताए तब फिर सुखदेव गोस्वामी ने ये, नारद मुनि ने ये बताया आपको नरसिंह का कथा, क्योंकि अनुकूल भाव से जो भक्ति की जाती है वो सबसे उत्तम होती है। तो हमने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जगन्नाथ जय विजय गए थे भगवान के, जब द्वारपाल के समय में जो चर्चा कर रहे थे, अंदर से वो बात हुई लक्ष्मी देवी की, और यहाँ से 4 कुमार है, 4 कुमार छोटे छोटे, छोटे बच्चे नंगे, और इनको देख करके ये जय विजय ने कहा भाई तुम लोग कैसे जा सकते, तुम लोग नहीं जा सकते, बाहर रहो, दूर रहो, ये कोई थोड़ी पब्लिक प्लेस है, घुस गए कोई भी आके। वैकुंठ है भाई, इसका कोई स्टैंडर्ड है, कोई भी थोड़ी घुस सकता है उसके अंदर। तो उन लोगों ने क्रोध किया कि तुम लोग रहने के लिए लायक ही नहीं हो, तुम तो द्वैत, तुम्हारा जो विचार है वो द्वैत युक्त है, अच्छा बुरा, ऐसे। तो वैकुंठ में ऐसा नहीं होता है, वैकुंठ में ये द्वैत नहीं होता है। अच्छा बुरा, लाभ हानि, मान अपमान, संधि गर्मी, ये सब वैकुंठ में नहीं होता है। तो इस तरह से ये हंगामा हो रहा था, हल्ला हो रहा था। भगवान सोचे कि गड़बड़ हुई, गेट के बाहर कुछ प्रॉब्लम हुआ है, हंगामा हो रहा है, हल्ला हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, जाना पड़ेगा। भगवान बस जाने के लिए खड़े तो हो गए। सोचा बाद में कि मैं अकेला जाऊं कि किसी को लेके जाऊं। लक्ष्मी जी तुम चलो, वो लक्ष्मी जी को साथ में लेके चले। जनरली ऐसा होता है कि आप झगड़े में अगर आपकी पत्नी साथ में, तो किसी भी काम में अगर पत्नी को साथ में जाओ तो काम अच्छा होता है, ऐसा माना जाता है ना, ऐसा इट वर्क, काम अच्छी तरह से होता है, ढंग से होता है। तो लक्ष्मी जी को साथ में लेकर के गए। तो भगवान एक्चुअली उनका एक पर्पस था लक्ष्मी जी को साथ में लेने का, बिना पर्पस से भगवान कुछ करते नहीं है। जैसे रामचंद्र सीता को लेके गए तो पर्पस था। कोई मूर्ख थोड़ी है राम की सीता को ऐसे वन में घुमाएंगे, चल भाई तू मेरे साथ। ऐसे मूर्ख थोड़ी है राम। भगवान को क्या नहीं पता था कि क्या क्या कष्ट आता है वन में, किस प्रकार का। ये तो कुमारी है ना, सीता तो बहुत सुकुमारी थी, बहुत उसका जो शरीर था वो इतना कोमल था कि वो वन का कुछ सहन नहीं कर पाए। फिर भी रामचंद्र ले गए, कुछ कारण होता है, ऐसे नहीं ले जाते। तो लक्ष्मण देव को लेकर गए और वहां पर आके देखा तो अपने द्वारपाल के साथ झगड़ा हो रहा है 4 कुमारों का। तो भगवान, जनरली ऐसा होता है कि भाई आपका ये आदमी बाहर खड़ा है, गेट कीपर बाहर खड़ा है, चौकीदार, तो आप उसका पक्ष लोगे ना भाई। ये लोग बोल रहे हैं तुम उसके साथ झगड़ा क्यों करते हो। भगवान ऐसा नहीं किया, भगवान उल्टा काम किया। भगवान वहां पर जाकर के, भगवान स्मार्ट है ना, तो भगवान वहां पर जाके क्या किया, नारायण वहां पर जाके और जय विजय को डांटा लगे। तुम लोग को दिमाग है कि नहीं, देखते नहीं किसको तुम बोल रहे हो। तुम लोग की हुई गलती तो अल्टीमेटली तो जिम्मेदारी तो मेरी होती है ना। तुम मेरे दास हो तो प्रॉब्लम तुम्हारी, तो जिम्मेदारी मेरी। तो ये इन लोग तुम जानते नहीं, 4 ब्राह्मण है, ये इतने तेजस्वी है, और तुम्हें इतना भी नहीं पता कि इन लोग का आदर कैसे किया जाता है। अरे भाई तुम जानते हो मैं जो भगवान हूं ना, ये भगवान कैसे बना, इन लोगों के आशीर्वाद से तो मैं भगवान बना हूं। इन लोगों की कृपा से तो मुझे भगवान बना हूं मैं। और लक्ष्मी देवी जो मेरे
छाती पर रहती है ना हमेशा। क्यों? लक्ष्मी देवी को साथ में खड़े थे ना। बोले लक्ष्मी देवी जो हमारे मेरी छाती पर हमेशा रहती है वस्त्र वस्त्र चिन्ह के रूप में। बोले लक्ष्मी देवी को ये आशीर्वाद किसने दिया था पता है? ब्राह्मणों ने दिया था। इन लोगों की कृपा से तो ये लक्ष्मी देवी मेरी छाती पे रह सकती है, और तुम इनको ही अपराध कर दिया। बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें तो दंड मिलना ही चाहिए, तुम्हें तो बख्शना नहीं चाहिए, तुम्हें इनको तो दंड देना ही चाहिए। तुम दंड के पास रहो, अवश्य तुम्हें दंड मिलना चाहिए। हाँ। तो चार कुमारों को कहा कि सॉरी, क्षमा कर दीजिए, आप इतने महान ब्राह्मण हो। वो लोग चार कुमार अंदर सोचने लगे हो क्या रहा है ये, क्योंकि ऐसा एक होता है ना, ऐसा कहावत, अगर आपको दूसरे के बच्चे को डांटना है तो अपने बच्चे को डांटो। यू नो अपने बच्चे को डांटने से दूसरे दूसरे के बच्चे को डांटने के बराबर होता है। उसके पेरेंट्स समझ जाएंगे कि भाई ये हमें बोल रहे हैं। वो इनको नहीं बोल रहे, ऐसा दैट इज आर्ट, ऐसा कहावत है। तो ऐसे भगवान अपने बच्चे को डांटेंगे, जय विजय को। वो अपने बच्चे को डांट रहे थे तो वो एक्चुअली डांट तो उसको रहे थे, बोले कि अपना बहुत अभिमान है तुम्हारा, तो हमारे द्वारपाल को श्राप देने का हिम्मत किया। लेकिन भगवान का नहीं, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये है ही ऐसे। अभी अब मेरा थोड़ा विनंती ऐसा स्वीकार कर लो, रिक्वेस्ट करे भगवान। भगवान लक्ष्मीपति, शिव के पति, नारद पति, ये ब्रह्मापति, ये सबके जो अधीश्वर है, वो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे चार कुमारों को कि मेरा एक रिक्वेस्ट है। इतना प्रेम से, इतना हम्बल होकर के कि वो चार कुमारों को कि आप इनको जो शाप दो थोड़ा कम कर देना, शाप कोई अधिक शाप मत दे देना, मेरे द्वारपाल है, थोड़ा कृपा करना इनके ऊपर, ये बहुत सेवा करते मेरी, इनको छोड़ देना। ये तरीका होता है। दिस इज कृष्ण इज टीचिंग अस। भगवान हमें सिखा रहे एक लीडर का रोल कैसा होता है। तो भगवान ने इस प्रकार से जब कहा चार कुमार के मन में तो बाबा उनके इतना पसीना पसीना हो गए और उनको इतना दुख हुआ, हाय हाय हमने क्या कर दिया, ये भगवान के चरणों में अपराध कर दिया, ये तो उनके भक्तों का अपराध कर दिया, हम अपने क्रोध को वश में नहीं कर पाए। ये तब तक तो ब्रह्मवादी थे, लेकिन भगवान के आते ही उनके चरण की जो खुशबू, तुलसी की जो सुगंध उनके गए तो शुद्ध भक्त बन गए थे। अब तो एकदम विनम्र बन गए थे। अब तो उनको लगा हमने गलती कर दी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो फिर हमने शाप तो भी दे दिया, तो अभी शाप को क्या करें। तो शाप के विषय में बोला कि ठीक है, तुम भक्त के रूप में 7 जन्म तक, पहले तो बोला कि प्रभु हमने तो ऐसा बोल दिया कि तुम वैकुंठ में रहने के लायक नहीं हो, तो इनको अभी वैकुंठ से पतन तो करना ही पड़ेगा। तो भगवान बोले कि ठीक है, काम करो, मैं तुम्हारी समस्या हल कर देता हूँ। भगवान खुद ही बना दिया इजी मिडल वे कि इन लोग का पतन होगा क्योंकि तुम्हारा शाप है तो होगा, लेकिन या तो 7 जन्म तक वो लोग भक्त के रूप में पतन होगा, भक्ति करेंगे, भगवान मेरी सेवा करेंगे, या तो 3 जन्म असुर के रूप में। ये चॉइस हम जय विजय पे छोड़ देते। उससे पहले जो सुना 7 जन्म भक्त के रूप में, तो बोले 7 जन्म भक्त के रूप में, बाद में सुना 3 जन्म बस असुर के रूप में। बोले ये तो अच्छा है ना, जल्दी जल्दी हम वापिस आ सकते हैं वैकुंठ धाम में। पर हमारे असुर वाला ठीक है, 3 जन्म वाला जो है वो प्रपोजल ठीक है। बोले 3 जन्म में वापिस तो आना, बोले ये 7 जन्म ले घूमते रहो, ये क्या है, तो ये संसार को रहने की जगह है। तो हम वापिस आ जाएंगे 3 जन्म में, असुर बन के वापिस आ जाएंगे। तो बाद में फिर 4 कुमारों ने कहा कि प्रभु क्षमा कर दिए, हमसे गलती हो गई, हमने साफ दे दिया। भगवान ने कहा तुम्हारी कोई गलती नहीं है, एक्चुअली मेरी इच्छा है, इन लोग का बड़ा इच्छा था कि मुझे कोई ऐसा सुख दे जो वैकुंठ में नहीं मिलता हो। तो सुख रेसलिंग में कुश्ती करना चाहते, अभी मेरे साथ कुश्ती कर सके ऐसा कौन हो सकता है? भौतिक संसार में तो कोई ऐसा होगा नहीं, और भक्त तो कुश्ती करेगा नहीं। कोई वैष्णव तो कुश्ती कौन करेगा? ये तो मधुवन तालवन तो कोई है नहीं कि वहां पर सुबल सखा वगैरह सब उनके साथ कुश्ती करे। ये तो वैकुंठ का नाथ है, वह कुश्ती कौन करेगा, युद्ध कौन करेगा?
तो मेरे ही वैकुंठ के 2 पार्षद को बना देते असुर, उनको ही भेज देते। वही तो, और तो किसी की हिम्मत नहीं है। अगर कोई आ भी गया कुश्ती करने के लिए तो मैं उसको फूक मारूंगा, वो गिर जाएगा। उसकी शक्ति क्या है मेरे सामने युद्ध करने की? मेरे सामने युद्ध करना है तो कोई बराबर वाला चाहिए ना। तो फिर वैकुंठ का कोई भक्त होगा तभी तो काम जमेगा ना। तो इनको वैकुंठ के द्वारा, ये मेरा योजना था पूरा। लक्ष्मी देवी को देखने का इच्छा था, इन लोगों को सेवा करने की इच्छा थी, और तुम लोग का शाप भी था। तो ये सब मिलकर के ये चीज हुआ खत्म। अभी वहां पर देवताओं का माता है अदिति, और दिति जो है वो दान असुरों की माता। और कश्यप मुनि की 13 रानी थी, 13 पत्नियां। तो उसमें से अदिति और अदिति ये दोनों अलग अलग बहुत सारी, वो उनका काम था प्रजोत्पत्ति करना। तो विनीता नाम का, विनीता वो उनकी पत्नी, जिससे पक्षी सब प्रकट हुए। फिर कद्रु करके उनकी एक पत्नी है, जिससे सब प्रकार के सांप प्रकट हुए, है ना। फिर दीति, उनसे सब दैत्य प्रकट हुए। और अदिति जो है, उनसे सब देवता प्रकट हुए। तो एक बार ऐसा हुआ था कि शाम के समय पे जब सूर्य का काल होता है, शिव जी का काल, शिव जी मुहूर्त, शिव मुहूर्त बोलते हैं। जैसे ब्रह्मा मुहूर्त होता है, वैसे शाम का मुहूर्त शिव मुहूर्त होता है। शाम को सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त से थोड़ा पहले। तो वो समय इतना शुभ नहीं माना जाता। और शिव जी उस समय बाहर घूमते हैं अपने नंदी के ऊपर। तो शिव जी का समय था। उसी समय दीति काम से प्रभावित हुई थी, और उसने अपने पति से प्रजा उत्पन्न करने की कामना की। बेटा चाहिए। तो उसने, कश्यप ने बहुत समझाया, तो ये कोई समय है क्या? ये तुम समय तो देखो, तुम्हारे मन में तो कुछ भी आया, ऐसा थोड़ी तुम्हारी इच्छा सब पूरी करनी। फिर भी तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ, ये मत करो, ये समय उचित नहीं है। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में। लेकिन दीदी सुनेगा नहीं। प्रभुपाद ने बहुत सुंदर तात्पर्य लिखे। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखा है कि किस तरह से स्त्री के सामने पुरुष नतमस्तक हो जाता है, लेकिन किस तरह से संसार में जो स्त्री भक्त नहीं होती, वो कितनी भयानक शत्रु होती है। तो इस तरह से बहुत समझाया प्रभुपाद ने, बहुत सुंदर उसमें। तो कश्यप ने बहुत समझाने पर भी दीति मानी नहीं। और फिर क्या हुआ परिणाम? वही जय विजय, उनको वहां से पतन हुआ, और यहाँ पर उनको कैच करने के लिए दीति का गर्भ तैयार था। दीति के गर्भ में आए दोनों एक साथ जुड़वा। अब सोचो, और एक ऐसा भयानक था, एक दो में से कोई भी एक ऐसा भयानक असुर था, आदि असुर बोलते उसको, सब असुरों का आदि, वो ऐसा भयानक था कि उसके प्रकट होने से ही, जैसे वो पृथ्वी पे आया, गर्भ में प्रवेश किया, सब हाय हाय करने लगे। सब लोग, शरीर, सबके जरिए शरीर जलने लगे। 42 डिग्री गर्मी हो गया, 43 डिग्री गर्मी हो गया। आज तो आजकल चल रहा है आपका अहमदाबाद में इतना हीट वेव। तो इतना सब परेशान हो गए, इतना त्रस्त हो गए। ये तो एक की बात कर रहे, ये तो दो एक साथ थे एक ही गर्भ में। सोचो, सब अनिष्ट असर दिखने लगी, बहुत कुत्ते रोने लगे, फिर ऐसे बहुत सारे अशुभ चिन्ह प्रकट होने लगे। जैसे संध्या, रात संध्या के समय पे वो अशुभ चिन्ह माना जाता है। संध्या अगर अपना कलर बदल लेती है तो हाँ, तो वो अशुभ माना जाता है। ऐसे बहुत सारे बैड ओमेन्स प्रकट होने लगे। और ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु गर्भ में प्रवेश किया, और फिर उसका जन्म हुआ दोनों का, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। और अब जिसमें से दो, कोई कहता है हिरण्याक्ष बड़ा है, कोई कहता है हिरण्यकशिपु बड़ा है। आप लोग क्या मानते हो, कौन बड़ा है? हिरण्याक्ष बड़ा है, और कोई हिरण्यकशिपु को बड़ा मानता है। इसमें जो गर्भ में पहले गया था, वो बड़ा है, पर निकला है वो सेकंड। एक्चुअली दोनों ही सही है। अगर उसका
कैलकुलेशन इस हिसाब से हो कि गर्भ के अंदर जो सीड, जो बीज के रूप में पहला कौन गया था, जो पहले बीज गया और उसके बाद वाला जो बीज है वो पहले बाहर आएगा, और उसके बाद वाला जो पहला बीज है वो दूसरा आएगा, और जो दूसरा बीज है वो पहला बाहर आएगा। तो ये इस तरह से दोनों ही सही है। अगर आप हिरण्यकशिपु को बड़ा भाई मानते हो तभी भी सही है, हिरण्याक्ष को बड़ा भाई मानते हो तभी भी सही है। लेकिन ये दोनों ने इतना उत्पात मचाया था, प्रकट होते ही छोटी सी उम्र में सीधा मारना काटना युद्ध करना यही करते थे लोग। लोग डर गए। बोले, कश्यप बोले देखा मैंने तुम्हें बताया था कैसे जन्म में तुम प्रकट करोगे, देखो क्या प्रकट हो गया, देखो इतनी छोटी उम्र में सबको मार देते काट देते, ये कोई तरीका है? असुर है भाई, दैत्य तो ऐसे ही होते। इतना भयानक, इतना डरावने, उनको बच्चे भी उनसे डरते थे। हाँ, इतना भयानक थे। और हिरण्यकशिपु ने इतना शक्ति इकट्ठा कर लिया, हालांकि वो तो था ही भगवान का पार्षद। हिरण्याक्ष ने इतना इकट्ठा कर लिया, एक बार उसने गदा हाथ में लेकर के घूम पड़ा, सब निकल गया सब जगह युद्ध करने के लिए। तो कई लोगों से कहा मुझसे युद्ध करो, मुझसे युद्ध करो। माहिष्मतिपुर, वहां पर जो नरेश क्या वरुण देव क्या उनके पास गए, उनको पूछा कि मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। ये सोचा कि इससे कौन युद्ध कर सकता है, सब लोग पहचानते थे, फेमस हो गया था। आजकल होता है ना फेमस, जो बड़े बड़े असुर होते हैं फेमस होते हैं, आपके न्यूज में आते रहते हैं हमेशा। इसने ये कांड किया, उसने ये कांड किया, ऐसे। तो हिरण्यकशिपु भी फेमस, हिरण्याक्ष भी फेमस हो गया, दोनों भाई पूरे ब्रह्मांड में। बोले इतना हल्ला मचा रहे ये लोग, इतना हाहाकार कर रहे। तो हिरण्याक्ष पता था कि इतना शक्तिशाली है, किसी को भी हाथ में लेगा तो मार देगा, किसी को छोड़ेगा नहीं। मेरा ब्रह्मा जी के पास भी नहीं जा सकता, ये तो ब्रह्मा जी को भी मार देगा, ये नारद को भी मार सकता है। देवता तो कुछ नहीं है, वो ममरा है, चना चना वगैरह है उसके लिए, कुछ नहीं है ये तो देवता उसके सामने। तो उसने कहा कि देखो भाई, मैं ठहरा बूढ़ा आदमी, मुझसे युद्ध करने में तुम्हें क्या आनंद मिलेगा? तुम्हें युद्ध करना है तो विष्णु के पास जाओ, तुम्हारा कोई बराबर का होना चाहिए ना, उनके साथ युद्ध करो। तो हिरण्याक्ष गए विष्णु के पास, भगवान ने वो वराह देव का स्वरूप लिया, फिर उनके बीच में युद्ध, और भगवान ने उसको मार दिया। और ये न्यूज पहुंचा हिरण्यकशिपु के पास, मेरे भाई को मारा, विष्णु ने मेरे भाई को मारा। क्या समझता है अपने आप को? अब मैं दिखाऊंगा कि मैं भगवान हूं, मैं दिखाऊंगा उनको। विष्णु का नाम पढ़ते ही ना वो क्रुद्ध हो गया। ऐसा भी कहा जाता है कि विष्णु उसने जब तपस्या किया उसके बाद एक बार वो विष्णु को ढूंढते ढूंढते वैकुंठ भी पहुंच गया था। विष्णु को ढूंढते, इतना शक्ति था उसके पास। तो हिरण्यकशिपु बहुत गुस्सा हुआ, बहुत गुस्सा हुआ, बहुत गुस्सा हुआ। और उसने क्या किया, सब दानवों की मीटिंग बुलाई और वो अनाउंस कर दिया सब जगह कि विष्णु के पास शक्ति आती कहां से, कौन सा प्रोटीन शेक पीते हैं, कहां से, कौन सा खाना खाते हैं, कैसे शक्ति आती है, विष्णु की शक्ति कहां से आती है। तो बाद में सबने तय किया सोचकर कि विष्णु की शक्ति आती है देवताओं से, देवताओं को शक्ति मिलती है यज्ञ से। यज्ञ करने वाले लोग कौन है? ब्राह्मण। तो बोले बस हो गया काम। क्या कहा? सारे ब्राह्मणों को मार डालो, सारी गायों को मार डालो। गाय होगी तो दूध देगी, दूध देगी तो घी बनेगा, घी बनेगा तो यज्ञ होगा। तो गाय को मार डालो, ब्राह्मणों को मार डालो, वैष्णव को मार डालो, जो भी भगवान का नाम लेता है, देवताओं का नाम लेता है, सबको मार डालो। विष्णु का नाम लेता है, सबको मार डालो, कोई किसी को जिंदा मत छोड़ो। और इतना हाहाकार शुरू किया, इतना सबको मारना शुरू किया, देवता लोग भी चकित हो गए, ये हो क्या रहा है। और फिर जब हिरण्यकशिपु घर पे आया, वापस देखा तो सब लोग रो रहे। और मर गया था हिरण्याक्ष को, तो मर गया तो बोले सबको बिठा, बोले बैठो बैठो सब लोग बैठो, कर क्या रहे हो तुम लोग, क्यों रो रहे हो? कभी पढ़ा है गीता भागवतम पढ़ा है?
गीता भागवत में क्या लिखा है सुनो, पासा देही नौस्मी यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र मुह्यति। बता देखो आत्मा तो अमर है, शरीर नश्वर है, तो जो मर गया उसके पीछे शोक क्यों कर रहे हो, है ना। सब शास्त्र में यही तो बताया गया है, तो मृतक व्यक्ति का शोक नहीं करते, ऐसा सब उपदेश देना शुरू कर दिया हिरण्यकशिपु ने। और कथा बताई, कहानी बताई, कहानी बताई कि एक बार ऐसा हुआ था कि एक राजा मर गया था और उसकी सारी पत्नियां रानियां उसके विषय में विलाप कर रही थी और उसके अंतिम क्रिया करने से उसको रोक लिया था। वो जाने नहीं देती थी रानियां, इतना रोती थी, इतना रोती थी, उसका रोने का आवाज यमराज तक पहुंच गया। और यमराज भी परेशान हो, बोले कितना सहन करो, ये कब से आवाज आ रही है रोने की, तो बंद ही नहीं हो रही है लोग। ठीक है कोई आदमी मर जाता है तो दो एक आधा घंटा घंटा कोई रो लिया, आवाज आ गई रोना, वो ठीक है। ये तो कब से रोए जा रहे इनका बंद ही नहीं हो रहा है आवाज रोने का। यमराज कंटाल के खुद आ गए वहां पर। तो अभी यमराज सोचा मैं इन सब के बीच में, तो ये सब महिलाएं हैं, अब महिलाओं के बीच में पुरुषों को तो नहीं जाना चाहिए, तो बोले मैं इनके बीच में कैसे जाऊं। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने एक बच्चे का रूप ले लिया। और बच्चे को तो कोई रोकता नहीं ना, महिलाओं में घुस जाओ, पुरुषों में घुस जाओ, कहीं भी घुस जाओ, क्या प्रॉब्लम है ना। तो बच्चे का रूप ले लिया यमराज जी ने, और यमराज वहां पर जाकर उपदेश दिया जो रोती हुई महिला। बोले तुम लोग क्यों रो रहे हो, पागल हो तुम लोग, ये शरीर तो नश्वर है, आत्मा को अमर है, वो तुम्हारा पति तो मरा नहीं, तो तुम्हारे पति का शरीर पड़ा हुआ है, तो क्यों इतना रोते हो। और फिर उन्होंने एक स्टोरी बताई, यमराज ने स्टोरी बताई वो बच्चे ने स्टोरी के अंदर स्टोरी, क्या स्टोरी बताई। एक बार एक दो पक्षी थे और उनके दो बच्चे थे छोटे छोटे। तो एक बार ऐसा हुआ कि पति पत्नी वाला अच्छा काम करते थे, बच्चे को संभालते थे, सब करते थे, और पति दोनों फिर बच्चे को छोड़ करके जाते थे भोजन की तलाश में, भोजन लेके आते थे और बच्चों को खिलाते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि छोड़ कर गए थे और एक शिकारी आ गया, और शिकारी ने जाल फेंका था, उसमें बच्चे फंस गए, और बच्चे फंस गए तो सब रोने लगे, चिल्लाए माँ माँ बचाओ बचाओ बचाओ। तो माँ बाप दोनों आ गए, अरे हाय हाय अब क्या करें, हमारे बच्चे को तो शिकारी ने पकड़ लिया। तो बाप का माँ ने कहा मैं तो अपने बच्चों को छोड़ूंगी नहीं, मैं तो जाऊंगी। तो वो अपने बच्चे, तो उसके पति ने उसको रोका, बोले वो जाल है उस पर फंस जाएगी तू, बच्चे तो फंस गए हैं, तू क्यों जा रही है, तू मत जा, मर जाएगी। बोले कुछ भी हो जाए मैं तो जाऊंगी। तो बिना कुछ सुने चली गई जो चिड़िया थी, और चली गई अपने बच्चों के पास, और बच्चों को पकड़ के रोने लगी, और वो भी फंस गई, वो भी मर गई। और फिर वो मर गए तो रोने लगा, उसके बाद उतने में वो जाल उसके ऊपर भी डाल दिया गया, तो वो भी मर गया, चारों के चारों मर गए ना। तो फिर वो यमराज ने बताया कि देखो तुम इस तरह से विलाप करोगे, तुम ये जानते नहीं कि एक दिन तुम्हारा भी काल आ सकता है ना? आज इनका काल हुआ, तुम्हारी उनकी पत्नी गई और वो वहां से भागा नहीं, रो रहा है, तो शिकारी ने उसको भी मार दिया। तो काल जो है वो किसी को नहीं छोड़ेगा, आज वो मर गया, कल हम भी मर सकते हैं। तो ये उपदेश दिया यमराज ने। मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ आपको सारी चीजें, सॉरी हमारे पास एक ही वीक है नेक्स्ट टाइम, फिर मैं नहीं हूँ यहाँ पर। लेकिन ये कथा जब हिरण्यकशिपु ने बताई तब लोग ठीक हुए, है ना। तो बोलते हैं ना असुर भी कभी कभी शास्त्र बताते हैं, यू नो, क्या बोलते हैं उसको, डेविल कोटिंग स्क्रिप्चर्स, है ना। डेविल भी कभी कभी स्क्रिप्चर का कोट करते हैं, यू नो, असुर लोग भी शास्त्र का उदाहरण देते हैं, यू नो। तो इस तरह से उनको समझाया, और बाद में हिरण्यकशिपु ने तपस्या करने का निश्चय किया था। अभी कैसी तपस्या की, क्या परिणाम हुआ, और उनका बच्चा प्रहलाद कैसे जन्म लिया, और नरसिंहदेव कैसे प्रकट हुए, ये सब बातें हम आपको अगले वीक बताएंगे, नेक्स्ट वीक फिनिश करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, अगले वीक भी हम थोड़ा जल्दी लेक्चर शुरू कर देंगे। श्री नरसिंहदेव भगवान के